हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने ये कुछ टूल्स पढ़ लिए थे। तो आज हम एक नया टूल पढ़ेंगे जिसका नाम है रोटेट टूल। ये रोटेट टूल ये रोटेट टूल है और इसका शॉर्टकट यहाँ दिया हुआ है आर। तो बात करते हैं रोटेट टूल की। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक कोई शेप बनाता हूँ। मैं स्क्वायर बना लेता हूँ एक, ठीक है। तो मैं इसको फिल में करूँगा। वैसे हम रोटेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं सिलेक्शन टूल का। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अगर शेप को सिलेक्ट करना और ये कॉर्नर पर आपको इस तरह का ये एरो जो दिख रहा है रोटेट करने, ये क्लिक करके ड्रैग करूँगा, रोटेट होगा। यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इस तरह से। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से हमारा ये रोटेट होता था, ये इस तरह से। अगर मैं शिफ्ट के साथ शिफ्ट का इजाफा करूँगा तो ये परफेक्ट घूमता था 45 डिग्री पर, इस तरह से। तो ये हम जो है सिलेक्शन टूल से रोटेट, जो मोस्टली भी हम जो करते हैं वो इसी से करते हैं। लेकिन रोटेट टूल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। अब हम जाते हैं रोटेट टूल पर। तो रोटेट टूल में जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया रोटेट टूल, अब मैं अगर जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये छोटा सा एक यहाँ पर एक स्टार टाइप दिया हुआ है। ये हमारा कहलाता है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसकी बेस पर, मतलब जिस पर जो है कोई चीज़ घूमती है। ये इस तरह जैसे घूम रहा है, अभी सिलेक्शन टूल पर भी ऐसे ही घूम रहा था, अभी भी ऐसे ही घूम रहा है। जिस तरह घड़ी होती है, घड़ी का बिल्कुल पॉइंट जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसी के जो है तीनों सुई जो है इसमें घूम रही होती हैं। तो ये हमारा पिवट पॉइंट है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी मेरा रोटेट टूल सिलेक्ट है और ये पिवट पॉइंट है, हमने इसको ड्रैग करके हम इसकी जगह जो है चेंज भी कर सकते हैं। यानी इसका जो पॉइंट जो बीच वाला हिस्सा है जिसकी बेस पर ये घूम रहा है, वो हम इसको चेंज कर देते हैं। अब मैंने इसके इधर रख दिया है, ये इधर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसकी स्ट्रोक पर मैंने ये रख दिया है। अब पहले किस तरह से घूम रहा था, अब मैं इसको घुमाऊँगा इस तरह पकड़ कर तो ये कुछ इससे घूमेगा, यानी इसके पॉइंट पर घूम रहा है। देखें पिवट पॉइंट कहाँ पर है और इसके बिल्कुल दरमियान में ये इस तरह से घूम रहा है। तो पिवट पॉइंट जहाँ भी होगा ये उसी की बेस पर जो है, यानी उसी के इस पर घूमेगा। अभी मैं पिवट पॉइंट को और नीचे रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इतना नीचे रख देता हूँ मैं, ठीक है। इधर मैंने रख दिया। अब अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से घूमेगा, यानी इसके सेंटर में। जब पिवट पॉइंट शेप के बीच में था ये बिल्कुल शेप पर ही घूम रहा था। अभी ये मैंने इसके नीचे आके रख दिया तो ये इसके इस पर घूम रहा है, ये इस तरह से। मैं एक सेकेंड इसको यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको इतना दूर रख देता हूँ। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। और अब मैं इसको घुमाऊँगा तो ये देखें किस तरह से घूमेगा, ये देखें इतनी दूर से इसे घूम रहा है। तो ये होता है पिवट पॉइंट का कमाल। वैसे तो ज़्यादातर हम जब रोटेट करने के लिए जो यूज़ कर रहे होते हैं वो सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं, लेकिन इससे अब कई कई जगह पर इसकी भी ज़रूरत पड़ रही होती है। अच्छा, अभी एक और चीज़, मैं ज़रा ये आर्टबोर्ड इसको इस तरह कर लूँ हॉरिजॉन्टल। ये आर्टबोर्ड टूल था हमारा जो मैंने सेलेक्ट किया, ये इसका शॉर्टकट है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जो है तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ जो है ज़रूरी आपको बतानी है। तो ये मैंने एक जो है सर्कल बनाया। अब मैं इसको उठाकर ड्रैग कर कर यहाँ रखूँ, अगर इस जगह पर। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले कॉपी करने का बता देता हूँ। मैं इसे जो है वापस उसकी जगह पर रख देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अच्छा, कॉपी करने के लिए हम ऑल्ट को जैसे ही दबाते हैं तो एक कर्सर पर दो कर्सर बने हुए आते हैं इस तरह से, और हम इसे ड्रैग कर कर छोड़ देते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। मैं इसे यहाँ पे नीचे करके दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड, मैंने ऑल्ट नहीं दबाया। यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ है, कॉपी करने के बाद एक सेकंड में इसको हटाऊँ। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको यहाँ रखता हूँ और इसकी एक कॉपी लेकर नीचे रखता हूँ। कॉपी लेने के ठीक बाद मैंने अभी कुछ भी नहीं दबाया, सिर्फ कॉपी ली है। मैं कंट्रोल डी यानी डुप्लीकेट, जैसे ही कंट्रोल डी दबाता हूँ, मैंने अभी सिर्फ इसकी कॉपी ली है और नीचे रखी है। और मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ये उसी जगह जो है एक और डुप्लीकेट लगाता जाएगा। जैसे जैसे मैं कंट्रोल डी दबाता जाऊँगा इसी तरह से उसी लाइन में उसी शेप को उतने ही साइज़ में जो है डुप्लीकेट करता जाएगा। जैसे मैंने नीचे रखा था, अब ये कंट्रोल डी दबाते दबाते नीचे ले गया। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा यहाँ पर मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब मैं इसकी कॉपी लूँगा इसी तरह से यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कॉपी ली है।
अब सिंपल मैं कंट्रोल डी दबाता जाऊंगा और ये इसी लाइन में, पहले हमने सीधी लगाई थी तो ये सीधी लाता जा रहा था, अब हमने टेढ़ी लगाई है तो ये टेढ़ी कॉपियाँ लेते जा रहा है उसकी उतनी ही साइज़ में उसी शेप की। अब यहाँ पे अगर मैं किसी और उस पर दिखाऊँ आपको, जैसे मैं इधर रख देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने सिर्फ रखा है और मैं कंट्रोल डी दबाता जा रहा हूँ तो सिर्फ शेप आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी कॉपी नहीं ली है, मैंने सिर्फ इसको ड्रैग करके आगे रखा है और कंट्रोल डी दबाता आऊँगा तो ये इसी जगह जो है उतनी ही साइज़ में मतलब ये आगे जाता जाएगा। अब मगर मैं इसकी कॉपी लेकर यहाँ रखता हूँ, एक कॉपी फॉर एग्जांपल इतनी दूर रख देता हूँ मैं। अब अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊँ आपको, कंट्रोल डी दबा रहा हूँ तो ये इस लाइन में जाता जा रहा है, यानी इतने इतने गैप से जाता जा रहा है। जितने गैप से आप पहला रखेंगे कंट्रोल डी दबाएंगे उतने ही गैप से जो है दूसरा भी जाता जाएगा। तो अब हम जो है रोटेट टूल की मदद से और इसकी मदद से हम एक चीज़ बनाते हैं। तो इसकी मदद से हम काफ़ी मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक एलिप्स लेता हूँ यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर पिवट पॉइंट का यूज़ करूँगा। पिवट पॉइंट अभी बीच में, अभी मैं इसको घुमाऊँगा तो ये शेप में घूमेगा, लेकिन मुझे भी पिवट पॉइंट थोड़ा सेंटर में चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था। अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये इस तरह से घूम रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था शेप पर। अब मैं इसका पिवट पॉइंट उठाकर यहाँ इस जगह पर बिल्कुल बीच में यानी सेंटर पे रख दूँगा। अब ये बिल्कुल इसके दरमियान में घूमेगा। तो अब यहाँ पे हम वही वाली चीज़ करेंगे, मैं ऑल्ट दबाकर इसकी इस हिसाब से कॉपी ले लेता हूँ एंड देन हम कंट्रोल डी दबाते जाएंगे और ये इस तरह से बन जाएगा। अभी यहाँ पर परफेक्ट नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसे उठा के रख दिया था। मैंने कहा कि जब भी आप यहाँ इस चीज़ को यूज़ करें तो हमेशा शिफ्ट का इजाफा करें। शिफ्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट लगता है एक चीज़ को। जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट दबाकर कॉपी लूँगा, एक सेकेंड। अब मैं उसी तरह ऑल्ट के साथ कॉपी लूँगा और साथ में शिफ्ट भी दबाऊँगा तो ये बिल्कुल 45 डिग्री पर रखेगा इस तरह से। पिछली बार इसने ऐसे रैंडम रख लिया था, इसलिए वो पूरी जो है कैलकुलेशन में थोड़ा मसला आ गया था, इस वजह से वो थोड़ा हुआ नहीं था पूरा। अब मैं इसको शिफ्ट के साथ रखता हूँ 45 डिग्री पर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा इस तरह से बना देगा। ये हमारा एक कह सकते हैं कि फ्लावर टाइप बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये सारे सिलेक्ट करने हैं और अब जो है मैं शिफ्ट का इजाफा नहीं करूँगा। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर पिवट पॉइंट बीच में लगाऊँगा सेंटर में जिस तरह रखा हुआ था, और इसके दरमियान में जितने भी जो एलिप्स बने हुए हैं उन सबको सिलेक्ट करूँगा और उनको ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ इस जगह पे रखूँगा। शिफ्ट नहीं दबाऊँगा क्योंकि वही इसी जगह पे आ जाएगा, बगैर शिफ्ट के दबाना है। तो अब जो है मैंने जितने भी सिलेक्ट किए हैं, जितने भी अभी जो मैंने कॉपी लिए मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा और ये शिफ्ट के साथ यहाँ पर छोटा कर दूँगा। ये हमारा एक कह लें कि डिज़ाइन बन गया एक वैसे ही। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कंट्रोल डी का और ये रोटेट टूल का बताने के लिए बनाया। आप इसकी मदद से और भी बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं। तो ये जो मैंने छोटे किए हैं मैं इनका साइज़ थोड़ा डिफरेंट करके देखता हूँ कि कैसे लग रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ब्लू किया ये, तो आई थिंक इट्स गुड। तो ये हमने जो है इलिप्स टूल और इलिप्स टूल नहीं, रोटेट टूल और इसका यूज़ बताया कंट्रोल डी। इसकी मदद से आप और भी बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा। अच्छा, ये तो है रोटेट टूल। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि टूल्स पर जो छोटे छोटे एरोज़ बने हुए हैं तो इनके अंदर जो है और भी टूल्स छुपे हुए होते हैं। जैसे रोटेट टूल पर ये एरो बना हुआ है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक और टूल दिया हुआ है रिफ्लेक्ट टूल, जिसका शॉर्टकट है ओ। तो ये मैंने आपको लाइन सेगमेंट ये से बताने के लिए बनाया है। जैसे कि आपको याद हुआ तो हमने पेन टूल वाली क्लास में ट्रेसिंग की थी ट्विटी की, उसमें हमने ये जो किया था। अच्छा, अभी यहाँ पर ये स्ट्रोक शो नहीं हो रहे इसके पॉइंट्स क्योंकि मेरा स्ट्रोक लगा हुआ नहीं है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोक, तो यहाँ पे पहले मैंने स्ट्रोक लगाना ताकि ये चीज़ें अब यहाँ पर शो हो जाएंगी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ट्विटी जो हमने बनाई थी उस पर हमने ये यूज़ किए थे यूनिफॉर्म्स। तो हम इसी पर बात करते हैं। तो हमने जैसे इसकी शेप चेंज करनी होती थी, तो इसकी शेप चेंज करने के लिए मतलब इसका जो है हमें रिफ्लेक्ट करना होता था, उसके लिए हम यूनिफॉर्म में जाके या तो हम सिलेक्शन टूल से इस तरह पकड़कर शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते थे, या फिर जो है हम यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करके यहाँ पर दिया होता है। मैं इसकी कीमत ये वेट बढ़ा दूँ तो हम जो इसको रिफ्लेक्ट करते थे तो वो या तो हम सिलेक्शन टूल से रिफ्लेक्ट कर लेते थे इस तरह से, शिफ्ट दबाकर इस तरह घूम जाता था ये इस तरह से। लेकिन इसका एक और तरीका भी दिया था स्ट्रोक में यहाँ पर, तो ये तो यूनिफॉर्म था। लेकिन अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और वो हो, जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताने के लिए एक सर्कल बना लेता हूँ।
तो सर्कल का मैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट डिलीट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा डिफरेंट लगे। अच्छा, अब मेरे को इसको रिफ्लेक्ट करना है, यानी इसका ये जो हिस्सा है ये इस तरफ लेके जाना है। तो उसके लिए मैं जो है इसका यूज़ भी कर सकता हूँ। ये मेरा पिवट पॉइंट लगी है और मैं इसकी मदद से इसको घुमाकर इधर रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो है इसी रिफ्लेक्ट टूल का कमाल है। यहाँ पर ये भी पिवट पॉइंट की मदद से करता है। मैं इसको इस तरफ भी कर सकता हूँ, उस तरफ भी कर सकता हूँ, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तौर पर मैं कर सकता हूँ। ये वैसे यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जो बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हम राइट क्लिक करते हैं और ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर दिया हुआ है रिफ्लेक्ट। जो ज़्यादातर हम ये शॉर्टकट जो जल्दी यूज़ करते हैं, जो जल्दी तरीका जो है वो यही है। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। हम ज़्यादातर लोग यहीं से यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लें और यहाँ से हम कॉपी भी ले सकते हैं, यानी शेप अगर चेंज करना चाहें तो शेप चेंज कर लें, या फिर 2 कॉपी ले लें, एक इधर इस साइड और एक उस साइड की। तो ये चीज़ मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया कोई, अभी यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट या रोटेट का थोड़ा बहुत पता चलेगा, रिफ्लेक्ट करना पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है मैं इसका एक एंकर पॉइंट डिलीट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। एक नहीं बल्कि यहाँ के 2 एंकर पॉइंट जो है मैं डिलीट करूँगा, ये 1 और ये 2। ये शेप कुछ इस तरह की बन गई है। अब मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है, मैं रिफ्लेक्ट टूल में से कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से करूँगा ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट। और ये हॉरिजॉन्टल करना तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली करना था वर्टिकल। ये प्रीव्यू यहाँ से ऑन कर लें। ये हॉरिजॉन्टल हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, ये हो रहा रिफ्लेक्ट, यानी आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ से पता नहीं चलेगा। तो मैं इसको वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, अब ये यहाँ से नज़र आ रहा है। हॉरिजॉन्टल पे इसलिए पता नहीं चल रहा था क्योंकि शेप थोड़ी ऐसी है। अच्छा, मैंने वर्टिकल कर लिया, अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। तो ये इस तरह से दोनों आ जाएंगे। मैं सिर्फ ओके करूँगा तो सिर्फ शेप चेंज होगी, कॉपी करने से कॉपी भी ले लेगा। तो ये था हमारा रोटेट टूल। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।